हेलो एवरीवन। तो अभी हम देखने वाले हैं पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म। ये मेनली ट्राइसेप्स और उसके साथ चलने वाले नर्व्स और आर्टरीज का रीजन है। पहले हम इस कंपार्टमेंट के मेन फीचर्स या कंटेंट समझेंगे। इस एरिया में प्राइमरी ट्राइसेप्स ब्रेकी मसल, रेडियल नर्व और प्रोफंडा ब्रेके आर्टरी होते हैं। याद रखो, एक बड़ा एक्सटेंसर मसल, एक मेन नर्व और एक डीप आर्टरी। रेडियल नर्व और प्रोफंडा ब्रेके आर्टरी ट्राइसेप के बीच से रेडियल ग्रूव में साथ साथ रन करते हैं, इसलिए फ्रैक्चर शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस में इनका इंजरी रिस्क ज़्यादा हो जाता है। अब अगर अल्नर नर्व की बात करें तो जो अल्नर नर्व है वो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के लोअर पार्ट से गुजरती है, फिर मीडियल एपिकॉन्डाइल के पीछे से होकर एल्बो के पास सुपरफिशियल हो जाती है। यही फनी बोन वाली जगह है, ठीक है। उसके बाद हमें लिख के दिया है कॉम्पिटेंसीज। तो करिकुलम पॉइंट AN 11.1 के हिसाब से आपको अपर आर्म के मसल ग्रुप्स, स्पेशली बाइसेप्स और ट्राइसेप्स को डिस्क्राइब करना और डेमोन्स्ट्रेट करना आना चाहिए, यानी ओरिजिन, इंसर्शन, नर्व सप्लाई, एक्शन और बेसिक क्लिनिकल टेस्ट। सबसे पहले जो बाइसेप्स है वो पहले हमें टेबल 1.1 और 8.2 में डिटेल में दिया जा चुका है, तो इसलिए आप फोकस ट्राइसेप्स ब्रेकाई पर है, ठीक है। बाइसेप्स की बात हमने ऑलरेडी कर ली है। ट्राइसेप्स ब्रेकाई की अगर बात करें तो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की एक सिंगल लार्ज मसल है, इसके 3 हेड्स होते हैं, इसलिए नाम ट्राइसेप्स रखा है, ठीक है। तो ये जो हमारा ट्राइसेप्स ब्रेका है इसकी आप 3 है, एक है लॉन्ग हेड, एक है लेटरल हेड और एक है मीडियल हेड, ठीक है। इस तरह से इसके 3 हैं। तो ये 3 हमने बात कर दी। डायग्राम्स में हमने एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ पोस्टीरियर ह्यूमरस और स्कैपुला पर देखी, ठीक है। लॉन्ग हेड की अगर बात करें तो लॉन्ग हेड जो है इसका ओरिजिन स्कैपुला के इंफ्राग्लेनर ट्यूबरकल से होता है, यानी ग्लीनर कैविटी के बिल्कुल नीचे वाला रफ एरिया। ये तीनों हेड्स में सबसे लंबा होता है, इसलिए शोल्डर जॉइंट को क्रॉस करके आर्म और फोर आर्म दोनों जॉइंट पर एक्ट करता है। एल्बो एक्सटेंड, शोल्डर एक्सटेंड प्लस एडक्ट, ठीक है। फिगर 8 अगर आपको दिखना है 8.18 में आप ट्राइसेप ब्रेका अच्छे से देख सकते हो। पोस्टीरियर व्यू है इसका, ये इन्फीरियर व्यू है, ठीक। यहाँ पे हमें इंसर्शंस दिखाई गई है लॉन्ग हेड, इंफ्राग्रेनर ट्यूबरकल जो हमने अभी बात की वाला, ठीक है। उसके बाद हमें लिख के दिया गया है लेटरल हेड। लेटरल हेड का ओरिजिन ह्यूमरस के पोस्टीरियर सरफेस के अपर पार्ट से होता है, एक ऑब्लिक रिज से जो रेडियल ग्रूव की लेटरल लिख के जस्ट ऊपर होती है। इजी है, लेटरल हेड इज इक्वल टू रेडियल ग्रूव के ऊपर लेटरल साइड। यहाँ पे हम देख सकते हैं लेटरल हेड ऑब्लिक रीजन होता है पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द ह्यूमरस। मीडियल देखिए तो पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द ह्यूमरस बिलो रेडियल ग्रूव। वो देखते हैं मीडियल हेड, यहाँ पे हमें ये लिख के दिया गया है कि मीडियल हेड का ओरिजिन ह्यूमरस के पोस्टीरियर सरफेस पर एक बड़ी ट्राइंगुलर एरिया से होता है जो रेडियल ग्रूव के नीचे होती है। इसके कुछ फाइबर्स मीडियल और लेटरल इंटरमस्कुलर सेप्टा से भी अरेंज होते हैं, इसलिए ये डीप सेंट्रली प्लेस्ड और काफ़ी वाइड ओरिजिन रखता है। रेडियल ग्रूव के लेयर पर अगर आप क्रॉस सेक्शन सोचो तो मीडियल हेड लेटरल हेड के मीडियल साइड पर होता है, यानी लेटरल हेड बाहर की तरफ, मीडियल हेड अंदर की तरफ, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंसर्शन की। तो तीनों हेड्स का कॉमन इंसर्शन देखते हैं, ठीक है। लॉन्ग और लेटरल हेड के फाइबर्स नीचे आकर कॉन्वर्ज होते हैं और मिलकर एक सुपरफिशियल फ्लैटन टेंडन बनाते हैं। ये टेंडन मीडियल हेड को ऊपर से कवर करता है और फिर अल्ना के ओलेक्रानल प्रोसेस से सुपीरियर सरफेस के पोस्टीरियर पार्ट पर इंसर्ट होता है। मीडियल हेड के कुछ फाइबर्स इसी कॉमन टेंडन में ब्लेंड होकर और कुछ डायरेक्टली ओलेक्रानल प्रोसेस पर अटैच होते हैं, इसलिए मीडियल हेड को डीप वर्कहॉर्स पोर्शन भी कहा जाता है। मीडियल हेड और एल्बो जॉइंट कैप्सूल के बीच एक छोटा बुरसा भी होता है जो फ्रिक्शन कम करने का काम करता है। बुरसा जैसे पहले ही
फिर भी मीडियल हेड के कुछ फाइबर्स डायरेक्टली कैप्सूल के इस पार्ट में इंसर्ट होते हैं। ये स्पेशली फाइबर्स जॉइंट मूवमेंट के दौरान कैप्सूल को कंट्रोल करते हैं। इन फाइबर्स का काम है एल्बो एक्सटेंशन के वक्त कैप्सूल को खींच कर हटा दें ताकि कैप्सूल जॉइंट सरफेस के बीच में निप या पिंच ना हो। इसी प्रोटेक्टिव काम के वजह से उनका स्पेशल नाम है। ठीक है, इन कैप्सूल पुलिंग फाइबर्स को आर्टिकुलरिस क्यूबिटल या सबकोनियस मसल बोला जाता है। ये बेसिकली मीडियल हेड के स्पेशलाइज्ड फाइबर है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो ये है इसका इंसेशन, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द सुपीरियर सरफेस ऑफ द ऑलेक्ट्रोडल प्रोसेस। ठीक है, एक्शंस की बात करें, इससे पहले नर्व सप्लाई, नर्व सप्लाई देख लेते हैं। अब हम ट्राइसेप्स के नर्व सप्लाई की अगर बात करें तो ट्राइसेप्स के हर हेड को रेडियल नर्व की अलग मस्कुलर ब्रांच मिलती है जो मेनली C7 और C8 स्पाइनल सेगमेंट्स से फाइबर्स लाती है। कभी कभी C6 C8 वेरिएशन भी मिल सकते हैं। ये मोटर ब्रांचेस कुछ एक्सिला में स्पेशली लॉन्ग हेड के लिए और कुछ रेडियल ग्रूव में लेटरल और मीडियल हेड्स के लिए निकालती है। इसलिए रेडियल नर्व लेशन का लेवल डिसाइड करता है कि कौन सा हेड बच जाए। अब अगर हम एक्शंस की बात करें तो कौन सा हेड क्या काम करता है वो हमें समझना पड़ेगा। टेंडन हेड मिलकर ट्राइसेप्स को एल्बो का मेन पावरफुल एक्सटेंसर बनाते हैं। जब आप पुशअप्स, पुशिंग डोर या राइजिंग फ्रॉम द चेयर करते हो यानी मसल्स एक्टिवेट होती हैं, ये वाली होती है। ठीक है, क्योंकि लॉन्ग हेड स्कैपुला से स्टार्ट होता है और शोल्डर को क्रॉस करता है, ये शोल्डर जॉइंट पर आपको एक्सटेंड पीछे ले जाना और एडप्ट यानी कि बॉडी की तरफ लाना है, इसमें भी हेल्प करता है। जब आप एबडक्टेड पोजीशन यानी कि साइड में उठा हुआ होता है तब लॉन्ग हेड ग्लिनोइड कैविटी से पीछे जाकर ह्यूमरल हेड को स्टेबलाइज करता है ताकि जॉइंट में डिसलोकेशन टेंडेंसी कम हो जाए। नॉर्मल डेली लाइफ में अगर आप फ्लेक्स्ड एल्बो का सपोर्ट छोड़ दो तो ग्रेविटी खुद एल्बो को एक्सटेंड कर देगी। ये पैसिव एक्सटेंशन है बिना मसल के एक्टिव कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हम ये दिया गया है कि EMG इलेक्ट्रोमायोग्राफी, EMG स्टडीज़ ने दिखाया है कि मीडियल हेड हर टाइप की एल्बो एक्सटेंशन लाइट या स्ट्रॉन्ग में हर वक्त एक्टिव रहता है, जबकि लॉन्ग और लेटरल हेड मेनली तब ज़्यादा एक्टिव होते हैं जब मूवमेंट रेजिस्टेंस के अगेंस्ट हो, जैसे हैवी वेट को पुश करना या स्ट्रॉन्ग पुशअप। तो रेडियल नर्व इंजरी अगर आपके लेवल पर हो तो तब भी ट्राइसेप्स अक्सर कम्प्लीटली पैरालाइज नहीं होता क्योंकि इसके कुछ मोटर ब्रांचेस पहले ही एक्सिला में निकल चुके होते हैं, स्पेशली लॉन्ग हेड के लिए, जैसे मैं आगे भी बात की। इसलिए क्लिनिकल एग्जामिनेशन में ट्राइसेप्स पावर काफ़ी हद तक प्रिजर्व मिल सकता है। अब अगर क्लिनिकल एनाटॉमी का अगर हम वापस आ जाएँ तो ट्राइसेप्स टेस्ट के लिए पेशेंट का आपको फोरआर्म फ्लेक्स पोजीशन में रखना पड़ता है, रखा जाता है और फिजिशियन उस फ्लेक्स्ड फोरआर्म को फर्मली होल्ड करके स्टेबलाइज करते हैं। फिर पेशेंट को बोला जाता है कि वो अपना एल्बो एक्टिवली एक्सटेंड करें, जबकि डॉक्टर उस मूवमेंट को अपोजिट डायरेक्शन में रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। यहाँ हम देखते हैं कि मसल कितनी फोर्सफुली एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पे दिखाया है। ठीक है, बोला गया है कि भाई रेजिस्टेंस आप ट्राइसेप्स ब्रेक आई को पुल करके आप एक्सटेंड करो एल्बो को और सामने से रेजिस्टेंस दिया जाए। ठीक है, और हम फील कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्शन मसल का। ठीक, इस तरह से कुछ आप ट्राइसेप्स का चेकअप कर सकते हैं। ये हमने बात कर ली। नॉर्मल केसेस में पोस्टीरियर आर्म पर ट्राइसेप्स का बल्जिंग और हार्डनिंग क्लियरली पैल्पेट किया जा सकता है। अगर कॉन्ट्रैक्शन वीक या एब्सेंट हो तो रेडियल नर्व लेजन या ट्राइसेप्स पैथोलॉजी का डाउट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पोस्टीरियर कंपार्टमेंट खत्म किया। नेक्स्ट क्लास से हम रेडियल नर्व या फिर स्पाइनल नर्व से स्टार्ट